बकरा ईद स्पेशल में गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इतनी कमाल की रेसिपी के बिना फ्रीज़ किए गोश्त को आप 1 साल तक महफूज कर सकते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार यूनिक अचार डालने की रेसिपी के साथ। अचार तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डालते हैं, कई चीज़ों का डालते हैं, जैसे आम का, मिर्च का, नींबू का, सुहांजने की मूलियाँ, बहुत सी चीज़ों से हम अचार डालते हैं। लेकिन मैं आज आपको बकरा ईद स्पेशल में गोश्त का अचार डालने की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, और इस तरीके से आप गोश्त को बिना फ्रीज़ किए 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपका अचार जो है बिल्कुल 1 साल तक महफूज रह सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। गोश्त का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम अचार का मसाला बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मेरे पास है सूखा धनिया साबुत, ये 1 टेबल स्पून है। यहाँ मेथी है, ये इनको मेथरे भी कहते हैं, ये 1 टेबल स्पून है। सौंफ है 1 टेबल स्पून, कलवंजी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 10-15 मेरे पास साबुत काली मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक का है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। और यहाँ मेरे पास है हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ये हम एक अलहदा से बाउल में डालेंगे। और ये जो नमक है ना, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा हम इसमें अलहदा से डाल लेंगे, और बाकी को ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और ये हमारा जो है ना, यहाँ मेरे पास ये साबुत लाल मिर्च है 15 अदद। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये बन गया हमारा अचार का मसाला। ये सारी चीज़ें आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनमें से कोई चीज़ भी, नमक जो है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हो, आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। लेकिन कम नमक अगर अचार में डाला हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि कोई हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोई भी इस तरह का है पेशेंट, तो वो भी अचार जो है ना वो खा सकता है। अब ये मसाला हमारा रेडी है, इसको हम करेंगे साइड पे। और इधर मैंने जो थोड़ा सा हल्दी और नमक जो है ना वो रखा है, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मेरे पास 10-15 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। और ये देखें, सब्ज़ मिर्च को ये जहन में रखना है कि इस तरह की कोई ख़राब मिर्च हो वो शामिल नहीं करनी, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो फ्रेश मिर्च है वो शामिल करनी है। और इसको दरमियान में हम कट लगा लेंगे इस तरीके से सारी मिर्चों को। कोई भी ख़राब चीज़ जब हम अचार में शामिल कर लेते हैं तो क्योंकि हमने ज़्यादा अरसे तक के लिए रखना होता है तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि जिस चीज़ का भी आप अचार बनाएं उसमें ख़राब चीज़ इस्तेमाल ना करें। ये सारी मिर्चों के अंदर जो है ना वो मैंने कट लगा लिया है। और यहाँ मेरे पास है लहसुन। लहसुन यहाँ हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैं यहाँ रखूँगी। और जो हमने हल्दी और नमक रखा हुआ है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, और इसको छोड़ देंगे हम आधे घंटे के लिए। आग मैंने जला लिया, और अब कढ़ाई रख लेंगे हम चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें सरसों का ऑयल मैं 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, ये बीफ का गोश्त है मेरे पास, और ये देखिए हड्डी के बगैर, और इस तरीके से इसकी बोटियाँ जो है ना वो मैंने काट ली हैं इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, और ये 3 पाव के करीब है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको हमने इतना पकाना है कि ये इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए, और जो पानी ये छोड़े वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसका पानी जो है ना वो खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप उसको खुश्क ठीक से नहीं करेंगे तो फिर भी चांसेस होते हैं आपका जो अचार है ना उसको ख़राब होने के। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनको स्किप नहीं करना। ये देखें गोश्त अपना पानी छोड़ रहा है, तो ये वो पानी है जिसको अगर आप ठीक से खुश्क नहीं करेंगे इसकी बुनाई से पहले तो फिर आपका अचार जो है ना वो ख़राब हो सकता है। ये देखें जितना भी ये पानी हो अच्छी तरह से खुश्क हो, तो उसके बाद अगला स्टेप करना है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं 1 कप के करीब इसने पानी छोड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट यहाँ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टीस्पून, और यहाँ दालचीनी का छोटा सा पीस है, ये मैं इसमें डाल के तो इसको इसी तरह बनाई करती रहूँगी।
ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो चुका है पहले वाला। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें आधा कप पानी और शामिल करूँगी, ताकि पहले ही ये काफ़ी गल चुका है, अब और अच्छी तरह से गल जाए। और ये पानी भी हमने अब खुश्क करना है अच्छी तरह से, बिल्कुल ख़त्म कर देना है इस पानी को भी हमने इसी तरीके से। और आप ये वाली जो रेसिपी है ना, ये आप मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं, बस चिकन से नहीं बनानी, मटन बीफ दोनों से बना सकते हैं आप। पानी मैंने डाला था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सरसों का तेल फिर से डालूँगी 4-5 टेबल स्पून, और इसकी अच्छी तरह से जो है ना हमने बुनाई कर लेनी। बुनाई पे मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ कि अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें रह जाएगा तो वो हमारे अचार के लिए जो है ना वो ठीक नहीं होगा। और गोश्त कितना गल चुका है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत मतलब कच्चा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पका हुआ भी नहीं है। हमने इसको सालन की तरह नहीं करना, बस इतना करना है कि तोड़ने पे ये अच्छी तरह से टूट जाए। तो ये जितना मुझे चाहिए था उतना हो चुका है। और अब इस तेल में इसकी बुनाई कर लेनी है मैंने 5 मिनट। ये देखिए ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसको नीचे उतारूंगी और 50% तक इसे ठंडा कर लेना है। इसको तकरीबन 50% तक ठंडा कर लिया। और यहाँ मेरे पास है वाइट सिरका, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये शामिल करने से ये होगा कि ज़्यादा देर तक हम इसको रख सकेंगे, इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। अब इसको मिक्स कर लेना इसके अंदर। और यहाँ मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है अभी, लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह पका हुआ है। बस बिल्कुल मिक्स सा नहीं करना हमने। ये देखें बोटी बड़ी ज़बरदस्त पकी हुई है, गरम बहुत ज़्यादा है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और तब तक हम इसका जो है ना वो दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पे 1 कप सरसों का तेल है, इसको हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। कच्चा ऑयल भी डाला जा सकता है, लेकिन गरम करने से जो है ना वो ज़्यादा अच्छा और देर पा रहता है। ऑयल अच्छी तरह गरम हो चुका है जितना हमने इसको करना है। अब इसको साइड पे करेंगे और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो सब्ज़ मिर्च और लहसुन हमने हल्दी और नमक लगा के रखा हुआ है। ये देखें इस तरह तड़के की तरह हो के ना, तो जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे अचार को ख़राब नहीं होने देगा। ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं ना पूरी रेसिपी में, ये सब मिल के एक रेसिपी को कामयाब करते हैं। और ये जो मसाले हमने बना के रखे हुए हैं अचार के, वो सारे भी इसमें शामिल करेंगे। ये सब को मिक्स करके तो अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त भी ठंडा हो चुका है और जो मसाले हमने तेल समेत रेडी करके रखे वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम मिक्स करेंगे। एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे, इसमें डालेंगे गोश्त और इसी में हम डालेंगे ये वाले मसाले। बिस्मिल्लाह। और माशाल्लाह अब इसको हम मिक्स करेंगे और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही कमाल की माशाल्लाह रेसिपी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि माशाल्लाह आपने बहुत सी चीज़ों का अचार बनाया होगा, लेकिन ये वाला अचार कभी नहीं बनाया होगा। तो इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मिलने जुलने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई इसी तरीके से अचार बना के गोश्त का और इसे 1 साल तक महफूज करके इस्तेमाल कर सके। और इसकी जो है ना, जैसे हर कोई अचार जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, तो इसकी भी एहतियाती तदाबीर हैं। वो यही है कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप सबसे पहले तो बर्तन जिसमें आपने डाला हुआ है वो बिल्कुल शीशे का हो, उसके अंदर कोई भी पानी वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा बर्तन हो। और उसके बाद जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, जो चम्मच भी आपने इसमें डालना है वो बिल्कुल खुश्क हो, उसको पानी ना लगा हो। और एक मरतबा का इस्तेमाल किया हुआ अचार आप दोबारा इसके अंदर ना डालें, तो माशाल्लाह बहुत देर तक आप इसे रख सकते हैं। बस ये जो गोश्त का अचार है ना, उसमें आपने एक चीज़ जो एक्स्ट्रा जहन में रखनी है कि इसको आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना। दूसरा अचार तो हम रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं, इसको आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही कमाल की रेसिपी। और अब इसको हम एक बॉल में डालेंगे। और दूसरा ये भी इसकी जो एहतियात है कि आपने, जैसे हम दूसरे अचार में करते हैं, ऑयल जो है ना वो फुल होना चाहिए, मतलब जिस भी बर्तन में आप डाल रहे हैं ऊपर तक ऑयल होना चाहिए, ताकि ऑयल में डूबा रहे अचार।
अचार सारा मैंने बॉल में शामिल कर लिया और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि एंड तक ऑयल है। इसी तरीके से रखना है और इसको फ्रिज में रख के 1 साल तक आप महफूज कर सकते हैं। और माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अचार रेडी हुआ है गोश्त का। ऐसे तो जिसको नहीं भूख वो भी बैली भर के खाना खाएगा, और मेहमान आ जाएं अचानक से तो आप बिला झिझक उनको ये अचार पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त का ऐसा अचार है कोई मेहमान ये नहीं कहेगा कि हमें स्पेशल से कोई रेसिपी ट्राई नहीं करवाएगी, बल्कि हमें अचार दे दिया है। तो उम्मीद है ये मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।